क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए ए तथा बी दो समुच्चय हैं, सिद्ध कीजिए एफ सच दैट ए क्रॉस बी से टेंड्स कर रहा है बी क्रॉस ए। दो इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर क्या है बच्चों, बी ए, बी कॉमा ए एक एकाकी आच्छादी फलन है। एकाकी आच्छादी मतलब एकाकी भी है और आच्छादी भी है, दोनों फलन होने यहाँ पे जरूरी है। चलो देखो बच्चों कैसे करेंगे एकाकी बच्चों, यहाँ पे एकाकी के लिए देखो ध्यान देना एफ ए बी बराबर क्या दे रखा हम लोग को, बोलो बी ए, ठीक है। अब याद करो हम लोग उसमें x1 और x2 मानते थे, fx1 और fx2 मानते थे ना। यहां पर तुम्हें एफ ए बी दे रखा है, तो तुम पहले यहां पर एक चाहो तो a1 b1, तो क्या आंसर आएगा यहां बोलो जो b1 a1, और फिर एक बार a2 b2, तो क्या आंसर आएगा बच्चों b2। फिर क्या कहोगे बच्चों एफ ए वन कॉमा बी वन बराबर है किसके, एफ ए टू कॉमा, तो बच्चों बोलो बी वन कॉमा बराबर है किसके, तो बच्चों इसका मतलब यही तो है कि बी वन जो बराबर है बी टू के बराबर है और ए वन जो बराबर है किसके। देखिए हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा है बच्चों कि अगर दो क्रमित युग्म बराबर हैं तो उसका पहला तत्व तो पहले के बराबर होगा, दूसरा तत्व तो दूसरे के बराबर होता है। ये कहां से गया, एफ ऊपर वाला गया ये चीज, हाँ। ये हम लोग खुद से लेना पड़ेगा, एफ ए वन बी वन बराबर एफ ए टू बी टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू करते हैं हम लोग, हाँ। वही है यहाँ पे एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू बच्चों, ठीक है। आच्छादी देखो आच्छादक पहले लिखो, आच्छादक बच्चों कैसे करते हैं हम लोग, एफ ए बी बी कॉमा, जैसे इसको याद होगा एफ एक्स को वाई मानते थे, अब यहाँ वाई नहीं मान सकते हम लोग, क्योंकि अब ये पूरा फंक्शन है इसमें क्रमित युग्म में है, क्या है क्रमित युग्म में है, तो हम लोग क्या मानेंगे कुछ दूसरा मान लेंगे। यहाँ पे मान लो इसको मान लिया मैंने एक्स कॉमा वाई, इस टाइप में क्या मान लिया हम लोगों ने एक्स कॉमा वाई, तो बी का मान कितना होगा बच्चों बोलो जल्दी से, एक्स होगा, और ए का मान क्या होगा बच्चों बोलो वाई। अब ये हम लोग मान जो है ये यहाँ पे रखेंगे, ए की इधर कितना है बच्चों बोलो वाई, और बी इधर कितना है बच्चों बोलो एक्स, बराबर आंसर उल्टा आ रहा है ना, बी ए आ रहा है तो उल्टा आंसर आएगा, तो क्या आंसर आएगा बच्चों बोलो यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, और यही तो मान के चले थे हम लोग यहाँ पे, यही तो होता है कि एफ एक्स को वाई मान लो और फिर उसको यहाँ पे लाके रखो बच्चों, तो यहाँ पे रखा तो कितना आंसर आया एक्स वाई। अतः यह फलन एकाकी भी है आच्छादी भी है, अतः ये फलन एकाकी तथा आच्छादक दोनों है, ये फलन एकाकी तथा आच्छादक, एकाकी लिखा तो भैया आच्छादी लिखना चाहिए, क्योंकि एकाक होता तो भैया आच्छादक, उससे नहीं बच्चों, तो इसलिए ये एकाकी आच्छादी फलन है, इसलिए ये एकाकी आच्छादी फलन है। ठीक, अगर वाई एक्स आता तब भी होता, नहीं बच्चों जो मान के चलोगे तुम वही आंसर आना चाहिए बच्चों, एक्स वाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए n बिलोंग्स टू द कैपिटल N के लिए Fn बराबर n+1/2 तथा n/2 यदि n विषम है, यदि
विषम है यदि विषम है, यदि n सम है। तो द्वारा परिभाषित फलन f such that n tends to n। बतलाइए कि क्या फलन एकाकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। बच्चों ये n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है कि नहीं है। अब देखो नेचुरल नंबर के यहाँ पर दो, अगर विषम है तो ये है और सम है तो ये है बच्चों, ठीक है। और n से n पे जा रहा है बच्चों। तो बात करते हैं एकाकी की, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों। एकाकी की बात करें बच्चों तो fn बराबर क्या दे रखा है बच्चों, दो चीजें दे रखी हैं। एक दे रखा है n+1/2 और एक दे रखा है n/2। तो पहले हम देखते हैं n+1/2 के लिए। जब n कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, बोलो विषम में। कहाँ पे, मान लो स्मॉल n क्या है इसमें, स्मॉल n कोई नंबर है बच्चों, जो कि वो कहाँ पे है, स्मॉल n क्या है बच्चों, देखो क्या है, कहाँ बिलोंग कर रहा है, n में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या मतलब n1 + 1/2 n2 बटे fn2 रहा बच्चों, बोलो बटे, अगर मान लो fn1 fn2 के बराबर है बच्चों, तो बोलो क्या आएगा, n1 + 1/2 बराबर 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, n1 + 1 बराबर n2 +, तो मतलब क्या आ गया, क्योंकि मैं एक कट जाएगा, मैंने एक कट जाएगा बच्चों। तो इसी प्रकार से सम के लिए भी होगा बच्चों, ठीक है, इसी प्रकार से क्या होगा, सम के लिए। लेकिन क्या अगर एक विषम है और एक सम है, मान लो एक n1 क्या मान लेते हैं, विषम है, और क्या मान लेते हैं, सम, ठीक है। तो इसे लिख देना, यही लिख देना बच्चों, इसी प्रकार से n जब बिलोंग करेगा किसमें, इसी प्रकार से जब n बिलोंग करेगा सम, तो ये क्या की होगा यहाँ पे, अभी इस समय क्या की होगा। लेकिन अगर आगे करते हैं तो देखते हैं बच्चों, fn1 हम मानते हैं, मान लो विषम है, fn1 क्या मान लेते हैं, विषम, तो n1 + 1/2, n1 कहाँ बिलोंग कर रहा है बच्चों, बोलो विषम में मतलब। और fn2 मान लिया मैंने, जो सम है वो कहाँ बिलोंग करेगा, सम में, तो n2 कहाँ बिलोंग करेगा बच्चों, बोलो सम में। क्योंकि भाई fn1 fn2 के बराबर तो हो नहीं सकता बच्चों, क्योंकि एक विषम है और एक क्या है, सम। अगर बाई चांस ये दोनों बराबर हो गए, मान लो अगर ये दोनों बाई चांस क्या हो जाए बच्चों, बराबर हो जाए, n1 + 1/2 = n2 + 1, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है बच्चों, क्योंकि n1 n2 के बराबर तो नहीं होगा बच्चों। तो देखो बात ध्यान से बच्चों, अगर fn1 fn2 के बाई चांस बराबर हो जाए तो क्या होगा, n1 + 1/2 बराबर 2 से 2 कटेगा, n1 +, ठीक है, उधर भेजो बच्चों, n2 - n1 बराबर 1। किनारा बच्चों, कोई भी एक सम और विषम लेंगे बच्चों तो आंसर, उसका अंतर क्या हो सकता है बच्चों, 1 हो सकता है बच्चों, लेकिन दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते, मतलब n1 n2 के बराबर नहीं होगा। लेकिन इनके आंसर तो बच्चों बराबर हो रहे हैं। जैसे कि अब मैंने एक कहाँ रखने के लिए तुमसे, अब तुम जैसे एक है तो कहाँ रखोगे बच्चों, विषम में कि सम में, एक विषम में रखोगे तो 1 + 1 2/2, 1 2/2 आएगा। हम कहे तुमसे 2 रखो तो 2 यहाँ रखोगे तो 2/2, तब भी आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 1 रखने पर भी 1 आ रहा है, 2 रखने पर भी कितना आ रहा है बच्चों। मतलब कि मेरा कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 मतलब कुछ नंबर है, मान लेते हैं इस प्रकार से, और इसमें भी कुछ नंबर, ध्यान देना, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ नंबर है। जैसे 1 क्या है, विषम है, तो यहाँ रखो 1 + 1/2, तो 1 कितना हो जाएगा, 2 2/2 मतलब 1 की मैपिंग 1, 2 रखोगे तो यहाँ रखोगे ना 2/2 की मतलब 1। तो ये क्या एकाकी है क्या बच्चों, नहीं है,
क्योंकि दो एलिमेंट की एक ही मैपिंग हो रही है बच्चों। दो रखेंगे तो दो पे आएगा। अब 3 रखेंगे, 3 तो 3 एक 4/2 तो 2 आएगा, तो 3 की मैपिंग कहाँ पे होगी 2। और 4 रखेंगे तब भी कितने पे आएगा बच्चों 2 पे आएगा बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों बोलो। तो इसलिए ये फलन एकाकी नहीं है, इसलिए ये फलन एकाकी नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि हर एक ही एलिमेंट की देखो दो मैपिंग हो रही है बच्चों, सबकी एक ही मैपिंग होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पे भैया वहाँ पे एक रख रहे तो नीचे भी एक रखो ना भैया। ये क्या है देखो यहाँ पे, ये सम के, अब एक सम है कि विषम है बताओ, तुम बताओ मुझको। विषम। तो फिर कहाँ रखोगे? अब 2 क्या है सम, तो कहाँ रखोगे? तभी तो बोला ये सम के लिए विषम के लिए। अब देखते हैं बच्चों आच्छादक। आच्छादक की बात करें बच्चों यहाँ पे तो Fn इक्वल टू बच्चों बोलो यहाँ पे क्या लिखा है n+1/2। अगर Fn को हम लोग मान ले कुछ बच्चों, Fn को हमने मान लिया बच्चों m। पहले हम विषम की बात करें बच्चों, n कहाँ पे है विषम, पहले विषम की बात कर रहे हैं। m माना है। हाँ m माना बच्चों, n+1/2, 2 को यहाँ पे जो बच्चों तो 2m बराबर n+1, 2m-1 बराबर n। यहाँ रखो बच्चों n की जगह बच्चों क्या रखेंगे 2m-1, यहाँ रखो बच्चों 2m-1 बराबर, यहाँ बोलो 2m-1 और +1/2। सही है, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2m-1 रख दिया बच्चों, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 2m/2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों बोलो 2, सॉरी 2 कह रहे m आ जाएगा बच्चों। देखो m मान चले थे बच्चों आप लोग, और m आंसर आया नहीं आया बच्चों। ये आच्छादक है। तो अभी इसके लिए भी करते हैं बच्चों Fn बराबर n/2। Fn को फिर से यहाँ पे n मानते हैं बच्चों, ये 2m। अच्छा पहले आपने विषम के लिए किया, दोनों के लिए भैया होगा। बच्चों ध्यान देना, यहाँ रखो बच्चों यहाँ पे 2m 2m/2 m यहाँ पे भी आ रहा है। और जरा एक बार चेक कर लेते हैं नंबर जो है जो मैंने निकाले हैं वो बिलोंग करेंगे नहीं करेंगे बच्चों। जैसे 1 रखो यहाँ पर m की जगह जरा, तो 2 1 कम 2 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 रखो बच्चों, 2 रखो 2 दूनी 4, 4 में गया 3, करेगा बच्चों, सब करें ना। यहाँ भी चेक करो जो 1 रखो तो 1 पे कितना आएगा 2, 2 रखो 2 दूनी 4, मतलब ये सब नंबर मैच कर रहे हैं ना, तो कोई नंबर छूटेगा तो नहीं बच्चों यहाँ पे। अतः ये आच्छादक फलन है, तो एकाकी तो नहीं है, आच्छादक है, तो लिख देंगे अतः ये एकाकी आच्छादी फलन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों बोलो? क्योंकि एकाकी नहीं है, इसलिए आच्छादी भले गए, आच्छादक भले यहाँ पे है, लेकिन एकाकी आच्छादी फलन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। a बराबर r-3, b बराबर r-1, मतलब कि इसका मतलब क्या हो बच्चों, मतलब रियल नंबर में 3 नहीं है और इसमें रियल नंबर में 1 नहीं है, बाकी सब कुछ है। f(x) बराबर बच्चों क्या है बच्चों दे रखा बोलो, x-2 अपॉन में x-3, f such that a tends to b, f such that a से b। अच्छा बच्चों a से b, a से b, a में क्या है बच्चों वास्तविक संख्याएं तो हैं पूरी पूरी, लेकिन उस वास्तविक संख्या में 3 नहीं है। क्यों नहीं है 3 बता दे बच्चों, क्योंकि अगर हम लोग 3 यहाँ बाई चांस होता तो 3 रखने पर यहाँ पे कितना होता, 3-3 कितना होता बच्चों, पूरा 0, मतलब इन्फिनाइट हो जाता बच्चों, क्योंकि अपॉन में 0 आ रहा है। और -1 क्यों है ये हम बताएंगे भी, जब आच्छादक लगाएंगे तो तुम बताएंगे क्यों -1 यहाँ पे दे रखा है बच्चों। ठीक है, अभी हम बता रहे 3 क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। हाँ, तो हम लोग क्या एकाकी आच्छादक बच्चों बताना है। तो चलो बच्चों f(x1) बोलो जल्दी से, क्या हो जाएगा, पहले एकाकी डाल देते बच्चों, एकाकी करने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। f(x1) बराबर x1-2 अपॉन में x1-3। अच्छा f(x2) बच्चों बोलो कहाँ है, x2-2, मतलब x2 मतलब क्या है x2-3। ये जो x1 और x2 होंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे बच्चों, r में नहीं बच्चों, a में कहो, a में, r में नहीं बच्चों,
ए कहाँ है बच्चों? r माइनस 3 r माइनस 1। हाँ बच्चों एफ एक्स कौन सा? वो नीचे वाला है। वो नहीं बच्चों, ये दोनों ये बच्चों ए में लिए मैंने, वो बी तो इसके लिए बच्चों जो आंसर आता है। बोलो तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस 2 अपॉन में x1 माइनस 3 बराबर x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, x1 x2 होगा पहले, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6, सही है भैया प्लस 3x1 होगा भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं बच्चों, माइनस का प्लस x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2। अब यहाँ भी करो जो x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का द्वितीय 6 से 6 कट जाएगा, x1 x2 से ये कट जाएगा, माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 बराबर माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 माइनस का 3x1 इधर ले चलते हैं प्लस का 2x1 x1 लाएंगे बच्चों माइनस 3x2 इधर ले चलो प्लस का 2x2। ठीक है, ये कितना बचेगा बच्चों बोलो? माइनस का x1 ये माइनस का x2 माइनस माइनस का x1 बराबर x2 आता, ये एक ही है ना भैया x2 x2 बच्चों आता, ये एक ही है ना बच्चों। हाँ भैया। चलो आज छात्र देखो बच्चों, आज छात्र मैं इधर बता रहा हूँ बच्चों, एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों बोलो? आज छात्र बता दो बच्चों हेडिंग प्ले, x माइनस 2 एफ एक्स बराबर क्या है बच्चों बोलो? x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस 3 एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे? वाई एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। और हमने कहा था इसे क्या निकालेंगे बच्चों? एक्स निकालेंगे, कहा था। चलो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करो क्रॉस बच्चों, वाई एक्स माइनस का 3y बराबर एक्स माइनस 2। ठीक है बच्चों सुनना है। अब x को इस तरफ करो, 3y को इस तरफ करो, तो वाई एक्स याद है ना माइनस एक्स बराबर 3y माइनस 2। भाई माइनस था प्लस हो गया, कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे? y माइनस 1 बराबर 3y माइनस का 2, x बराबर 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1। अब देखो देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि इसमें माइनस 1 नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा? ये देखो y इक्वल टू 1 रखो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा नीचे ना, तो इसलिए यहाँ पर 1 नहीं होगा। और b में क्यों? क्योंकि b का है ना, ये y किसका होता है? b का तो होता है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे 1 नहीं होगा और यहाँ पर 3 नहीं होगा, इसकी वजह से, राइट है। अभी इसको उठा के हम लोग यहाँ रखेंगे बच्चों, इतने मान x का मान जो आया है ये उठा के बच्चों यहाँ रखो, x की जगह बच्चों बोलो क्या लिखेंगे? 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। चलो रखो ध्यान से, ये x लिखा है y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन में बोलो 3y माइनस 2 अपॉन में y माइनस 1 माइनस का 3 बच्चों है, ऊपर एलसीएम बच्चों कितना आएगा? y माइनस 1, तो बोलो कितना हो जाएगा? 3y माइनस 2 और ये माइनस का 2y और माइनस माइनस यहाँ पे एलसीएम y माइनस 1 3y माइनस 2 यहाँ पे जाएगा बच्चों बोलो माइनस का 3y माइनस माइनस प्लस 3, ये कट जाएगा, 3y में 2y बच जाएगा, कितना बचेगा? 2 से 2 कट गया, यहाँ 3y से 3y कट जाएगा, 3 में 2 जाएगा बच्चों प्लस 1, मतलब कितना आ गया बच्चों? आता ये अच्छा तक भी है, समझाया सॉल्विंग सब को?